चलिए हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 नंबर को देखते हैं। ठीक है, 11 नंबर आप लोग देख लीजिए। तो लिख रहा है AP 3,15,27,39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्या सबसे पहले AP दिया है, इस AP के अनुसार बनाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, तो हल में लिखेंगे A बराबर कितना है 3, A2 बराबर 15। ठीक है, इसको A1 में बोल सकते हैं, तो इसलिए D निकाल सकते हैं। D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 के मान 15 माइनस A1 के मान 3, तो 15 में से 3 घटा 12। ठीक है, उसके बाद डॉट 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 का कौन सा पद 54 वे लगा है, इसका मतलब किसका मान दिया है, n का मान दिया है। n का मान कितना 54। तो लिखेंगे इसलिए सूत्र से। ठीक है, क्या होता है सूत्र, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का a हुआ, n का स्थान पर क्या लिखेंगे 54 बराबर, फिर a के स्थान पर 3 जोड़ n के स्थान पर 54 माइनस 1 गुने d के स्थान पर 12। तो देखिए बराबर का बराबर लिखे, 3 का 3 जोड़ 54 में से 1 हटा देंगे 53 गुने में 12, फिर बराबर का बराबर 3 का 3 जोड़ 53 में 12 से गुना करेंगे, तो गुना करते हैं तो 12 के पारा 3 बार 12 3 36, 36 के 3 36 के 6 हाथ में 3, फिर 12 के पारा 5 बार 12 पचे 60 और 60 हुआ 3 गो 63 हो, कितना होता है 63। ठीक है, कितना है 636। अब 636 में 3 जोड़ देंगे, कितना होगा 639। कितना होगा 639। तो 94 पद कितना है 639। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि कौन सा पद 94 पद से 180 अधिक होगा। तो लिखेंगे नीचे लिखेंगे माना कि एनवा पद 94 पद से कितना 132 अधिक है, 132 अधिक है। अब मान लिखेंगे यहाँ पर, इसको रख देते हैं। देखिए तो एनवा का सूत्र क्या होता है, क्या होता है मान an, ये होता है an बराबर 94 पद का मान है ना, 94 पद का मान 639 अधिक बोल रहा है। तो अधिक के लिए प्लस कितना अधिक है 132। एन का सूत्र लगा दीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर, जोड़ते हैं इसमें 9 गुआ 2 गो 11, 11 के 1 3 3 6 आई करते लिया 7 6 1 7, कितना है 771। अब इसमें मान बैठाएंगे, ए का मान 3 जोड़ n का मान, तो n का मान निकला है कौन सा पद, तो nवा पद, n का मान निकला, n जैसे का तैसे हिसाब लिखेंगे। ई वाला n मत लिख दीजिएगा, ई 94 पद इस सीरीज के लिए था, लेकिन यहाँ बोला है कौन सा पद इतना अधिक होगा ना, तो उसके लिए क्या करेंगे n का n जैसे लिखेंगे। तो n का n माइनस 1 और d का मान यही लिख देंगे क्या 12 बराबर में 771। 3 का 3
नहीं, 3 को उधर भेज दीजिए, तो n-1 जैसे का तैसे गुने 12 बराबर 700, एक प्लस उधर गया तो माइनस n-1 गुने 12 बराबर हटाइए, 11 में से 3 घटा 8, नहीं, उसके बाद यहाँ क्या बच गया 6 है, यहाँ पर 7, तो n-1 बराबर 768, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 12, ठीक है, ठीक है। अब इसका इसको काटेंगे, 12 से कट जाएगा, 12 के पारा में 6 तो 12 छक 72 है, 6 बार में 12 छक 72, तो 76 में से 72 गया, घटा कितना बचा 4, 8 के सामने 4 डिग दिया तो कितना हो जाएगा 48, तो 12 के पारा बटा इसके बार में 12 चौक 48, तो n-1 बराबर 64, इसलिए n बराबर 64 प्लस की माइनस हो जाता प्लस 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा 65, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग डबल तीर मार सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः, यहाँ से n का मान कितना आया, तो लिखेंगे अतः 65वां पद 94वें पद से ना, 94वें पद से 132 अधिक है, तब तो जाके हम लोग क्या होगा आंसर होगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए उतारिए, तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो 12 नंबर देखिए, लो आप लोग मिलाइए। 12 नंबर बोला है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, यानी डी क्या है बराबर है, ठीक है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। देखिए, तो कोई लड़का क्या करेगा, मिला के बनाएगा, बोलेगा 100 पद का अंतर 100 है तो 1000 पदों का अंतर क्या होगा 1000 होगा, ये नहीं बोलेगा। लेकिन बना के देखते हैं क्या होगा। तो कितना समांतर श्रेणियां हैं, 2 गो है, ठीक है, और दोनों का समांतर क्या है बराबर है। तो लिखेंगे 12 नंबर का लिखेंगे हल में, माना कि पहला एपी यानी समांतर श्रेणी ना, एपी का प्रथम पद छोटका छोटा ए है, ठीक है, ए है, तथा दूसरे एपी का प्रथम पद क्या है 12 ए है। कहीं 2 गो एपी है तो पहलका एपी का मान लिए छोटका ए और बारका एपी का 12 ए है, तथा सार्व अंतर, तो ये क्वेश्चन बोला सार्व अंतर दोनों का क्या है बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका छोटका ए माने इसको बड़ा ए माने प्रथम पद है, लेकिन सार्व अंतर दोनों का क्या है बराबर है, तो मतलब दोनों का क्या है डी है। क्या कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, तो इसलिए प्रथम एपी, तो देखिए ध्यान से, तो प्रथम एपी का पहले का पद ए कोमा, दूसरा का पद क्या होगा, तो डी जुड़ता है तो क्या होगा ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, तीसरा का पद चौथा पद ए प्लस 3d, करते करते ऐसे क्या होगा अनंत तक जाएगा, कोई दिक्कत। तो प्रथम एपी कौन सा हो जाएगा इससे
ए हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा, ए प्लस 2d हो जाएगा, ए प्लस 3d हो जाएगा, ए प्लस 4d हो जाएगा, ऐसे करते करते बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब उसके बाद दूसरा एपी, तो दूसरा एपी का प्रथम पद क्या है? देखिए 12a है तो 12a लिखेंगे, कोमा दूसरा का पद क्या होगा? a प्लस डी, क्योंकि डी का समान है, डी दोनों में बराबर है ना। तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, आप लिखते चला जाइएगा। देखिए इसमें क्या होगा, हम लोग लिखें तो कोई इस मान में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रश्न से क्वेश्चन में क्या बोला था? 100वां पद, नहीं बोला था? कौन सा पद? 100वां पद। तो पहला का 100वां पद क्या होगा? a100 होगा। क्या होगा? a100। तो a100 को हम क्या लिख सकते हैं? हाँ, a प्लस 99d, इस समीकरण क्या हो गया? ये पहले का पद तय हो गया। अब दूसर के एपी से क्या हो जाएगा? 12a100, इसका मान क्या होगा? a प्लस 12a ना, 12a प्लस 99d, समीकरण 2। प्रश्न में बोल रहा था दोनों का अंतर, दोनों का अंतर, अंतर का मतलब घटाव, अंतर का मतलब घटाव। तो इसमें लिखेंगे, इधर लिखेंगे a100 घटाव ई वाला 12a100। प्रश्न में दिया है कि इधर का दोनों को घटाने पर उसका मान कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। अब देखेंगे कैसे 100 आ रहा है। तो देखिए a का a जो 99 का d माइनस a प्लस 99d, कोई दिक्कत? देखिए दोनों का अंतर कितना दिया था क्वेश्चन में? 100 दिया था। कितना दिया था? 100। तो दोनों का मान क्या लिखेंगे? 100। अब बराबर का बराबर a का a प्लस 99d माइनस 12a, हाई माइनस हाई प्लस माइनस 99d। देखिए a 99d प्लस में है, ये क्या है? माइनस में, दोनों क्या हो गया? कट गया। अब बोलिएगा कि सर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, दोनों कट जाएगा? तो नहीं कटेगा, क्योंकि छोटा में वाला a है, आई 12 वाला a है, तो नहीं कटेगा, अलग अलग मान है। तो क्या लिखेंगे? 100 बराबर a माइनस 12a। तो a माइनस 12a का मान कितना आ गया? 100। ठीक है, अब आइए प्रश्नानुसार। अब क्या बोला था? हजारवा पद का ना, तो हजारवा पद, तो छोटका हजारवा क्या हो जाएगा? a 1000 ना हो, अब बराबर a 1000 को क्या लिख सकते हैं हम? हाँ, a प्लस 999d, a प्लस 999d। अब देखो नीचे, अब दूसरा का खातिर क्या लिख सकते हैं? a 1000 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं? 12a प्लस 999d। प्रश्न कर रहा था दोनों का अंतर बताइए, तो दोनों हम लोग क्या करेंगे? अंतर करेंगे। तो यहां पर देते हैं, तो दोनों का अंतर कीजिए। तो छोटा a 1000 माइनस 12a 1000 बराबर, जब इधर माइनस किए तो इधर भी क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो छोटा a प्लस क्या है? 999d माइनस, उसके बाद ये वाला, तो यहाँ पर लिखते हैं नीचे पोस्ट में 12a प्लस 999d, पोस्ट का हो गया बंद। इसका मान करते हैं a 1000 माइनस a 12a वाला 1000 बराबर a प्लस 999
डी माइनस प्लस माइनस 12a हाई माइनस हाई प्लस माइनस 999 डी। कोई दिक्कत? अब देखिए ये भी 999 प्लस में है, ये क्या है माइनस में है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, कट गया। तो यहाँ पर लिखेंगे ए 1000 माइनस 12a 1000 बराबर में बच गया क्या छोटा ए घटाव 12a। तो फिर देखिए लिखेंगे नीचे ए 1000 माइनस 12a 1000 बराबर देखिए a माइनस 12a छोटा ए घटाव 12a छोटा ए घटाव 12 यहाँ पाया था। तो छोटा ए घटाव 12a का मान कितना है 100। तो जहां पर ए घटाव 12a है वहां पर 100 उसका मान यहाँ पर दिया है 100, तो वहां पर हम नहीं लिख सकते हैं, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं, 100 लिख दिए। तो इसका मतलब कि 100वां पद का अंतर 100 आ गया था यहाँ पर, तो 1000वें पद का मान भी क्या आ गया 100। तो यही हम लोग का आंसर हो गया। तो 100वां पद का आंसर 100, तो 1000वां पद का आंसर भी 100। तो लिखेंगे अतः इस एपी का 1000वें पद का अंतर क्या है 100 है, बस आंसर। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर केवल मान पुट कर दिए हैं, a माइनस 12a का मान 100 है, यही मान यहाँ पर लिख दिए हैं। इसका मतलब 1000वां पद का भी अंतर क्या हो गया 100 हो गया। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए, तो उतारिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप लोग। तो 13 नंबर क्वेश्चन है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 3 अंक वाला सबसे छोटी संख्या कौन होती है, 3 अंक वाला कहां से शुरू होती है, 3 अंक होता है अंक देखना है 1 2 3 4 5 9 तक ले 1 अंक वाला है। अब 10 से चालू कीजिए 99 तक ले 2 अंक वाला है, 99 से चालू कीजिए 100 से चालू कीजिए 9 से 99 तक ले उसका अंक वाला है 3 अंक वाला है। फिर 1000 चालू कीजिए 9 से 99 तक ले कौन अंक वाला है 4। कौन अंक वाली 3 अंक वाली। तो 3 अंक वाली कहाँ चालू होगा 100 से चालू होगा, कहां तक ले 999 तक। तो लिखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन है, तेरे है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है। तो 13 नंबर बोल रहा था क्या कि 3 अंक वाली कितनी संख्या है। तो लिखेंगे यहां पर देखिए 3 अंकों वाली क्या संख्याएं। सबसे छोटी क्या होती है 3 अंक कहां चालू होती है 100 से, सबसे छोटी 100, 101, 102, 103, 104, 105 डॉट डॉट करते करते कहां तक ले 999 तक। इस सब क्या है 3 अंक वाली संख्याएं हैं। अगर 999 से एक जाएंगे आगा तो 1000 हो जाएगा। 1000 में कितना अंक होती है 4 अंक, तो 4 अंक हो जाएगा। तो सबसे 3 अंक वाला लिख दिए पूरा के पूरा, लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं बोल रहा, बोल रहा है कि जो 7 से विभाज्य। ठीक है, तो लिखे नीचे अब 3 अंकों वाली संख्याएं जो काफी से 7 से क्या है विभाज्य है, इसलिए प्राप्त सूची
अब इसमें देखेंगे इस सब संख्या में कि कौन जो है सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाग है, 7 से भाग लग रहा है। तो पहले देखेंगे 100 में 7 से भाग करके कटेगा? नहीं कटेगा। 101 भी नहीं कटेगा, 102 भी नहीं कटेगा, 103 भी नहीं कटेगा, 104 भी नहीं, 105 कट जाएगा। आप लोग करके देखिएगा, ठीक है? ठीक है, तो 7 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है? हाँ, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 105। दूसरा का क्या हो जाएगा? तो 7 को ऐड कर दीजिए। तो 105 में 7 को ऐड करेंगे कितना होगा? 112। 7 को जोड़ दीजिए। अब 112 के बाद कितना होगा? 119। करते 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 कहां तक ले? 999 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो उसके पहले आइए 998 कटेगा, उसके पहले आइए 997 कटेगा। देखिए इसका नियम होता है कि अंत में ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? तो पहले उसमें क्या करेंगे? 999 में 7 से भाग कर देंगे, पता करने के लिए कि अंत वाला कौन ऐसा संख्या है जो 7 से कटेगा। 7 से घटाते हैं, 7 से कम 7, कितना बच गया? 2 उतर गया 9, 7 चौक 28, बच गया क्या? 1 की क्या होगा? कट गया, उतरा कितना? 9 और 7 गुना के 14, कितना बच गया? 5। कितना बच गया? जो शेष बच गया ना, यही शेष इसमें से घटा देंगे। तो 999 से 5 घट गया, कितना आया? 999 में से 5 घटा दीजिए, कितना बचा? कितना बचा? 994। इसका मतलब कि 7 से कटने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 994 होगा। 95 नहीं कटेगा, 96, 97, 99 तक नहीं कटेगा। कौन कटेगा? 994। तो अंत वाली कौन संख्या हुई? 900 क्या 94। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इस प्रकार हमको क्या हो गया? सूची प्राप्त हो गया। तो A1 का मान हो गया, यहाँ पर नहीं देखेंगे, अब यहाँ पर देखें A1 के मान 105, A2 के मान 112, A3 के मान करते जाओ, डर करता है। कौन सा पद है? An पद है, An अंतिम पद है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए A1 के मान 105, A2 के मान 112, इसलिए डी निकालेंगे तो 7 आएगा। देखिए ना, डी का मान क्या होता है? A2 माइनस A1। तो A2 का मान क्या हो जाएगा? 112 घटाओ 105, घट गया कितना आया? 7। तो डी का मान कितना आ गया? 7। हाई कौन सा पद है? एनवा नहीं है, अंतिम पद है, An पद है। An के मान 994। तो n बराबर हुआ। तब पूछ रहे कि बताइए कुल कितनी संख्याएं हैं जो क्या 7 से विभाग है? तो n का मान निकालना। तो लिखेंगे, इसलिए सूत्र क्या जानते हैं हम? n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान 994 बराबर a का मान 105 जोड़ n नहीं दिया है -1 और d का मान आ गया है 7। कोई दिक्कत? चलिए प्लस में इधर आ जाए तो माइनस में यहाँ लिखते हैं 994, इधर आएगा तो -105 बराबर उधर बच गया n-1 इंटू 7 ना। घटाइए, तो 4 में से 5 घटेगा? नहीं घटेगा, तो हार से लीजिए। तो 14 में से 5 घटा कितना? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9 बच गया। तो 9 लिख दिए। उसके यहाँ क्या बच गया? 8। 8 में से 0 घटा 8, यहाँ क्या 9, 9 में से घटा 8 का कितना हो गया? 89। n-1 इंटू 7, और 7 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग मिलेगा। तो लिखेंगे 889 भागे 7 बराबर n-1। ये कटेगा 7 से, कटा के देखा जाए। 7 से कटाइए, 7 से कम
7 बच गया कितना 1, तो कितना है यहाँ पर 18, तो 2 से 7 गुना के 14, 18 में से 14 घट थी, 14 घट गया कितना बचा 4, 4 वहां पर तो कितना हुआ 49 ना, 7 के पर 49 का बार में 7 बार में 7 बार में, तो कितना जाए 127 बराबर n-1। अब देखिए 127 ये है माइनस में इधर है तो प्लस में 1 बराबर में n, 127 का जोड़ 1, 128 बराबर n, तो लिखेंगे इसलिए 3 अंकों वाली ना, इसलिए 3 अंकों वाली कुल कितना 128, 128 क्या है क्वेश्चन में क्या बोला था संख्या है, कितनी अंक 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, तो 128 संख्याएं 7 से क्या है विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। चलिए आप लोग उतारिए, ये प्रश्न बहुत भी आया एग्जाम के लिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कितना बार पूछता है, ये 3 अंक वाला पूछा है, कभी 2 अंक वाला, कभी 4 अंक वाला, कभी 5 वाला, लेकिन नियम यही होता है, ठीक है। पहले वो सूची लिख दीजिए, उससे प्राप्त लिखिए कि हाँ जो 7 से कटने वाली सबसे छोटी कौन सा है ना, उसका सबसे बड़ी कौन सा होगा, इसमें बड़ी में भाग करके देख लीजिए, जो बच गया उसको घटा के देख लीजिए, और उससे प्राप्त हम लोग A1 A2 D N सब का मान निकाल के सबसे अंत में n का मान निकाल देंगे, वही इसका क्या होगा n पर होगा। चलिए लिख लिए तो चलिए आप लोग देखिए तो 14 नंबर ये बोल रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, गुणज के मतलब वो है कटने वाली संख्याएं, वही मतलब विभाज्य है। तो सबसे पहले का देखिए 10 और 250 के बीच देखेगा, ठीक है, ठीक है। तो क्या 4 से कटने वाले यहाँ लिखेंगे 10 और 250 के बीच 4 से विभाज्य होने वाली क्या संख्याएं लिख दिया, संख्याएं। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, ये जो 10 है 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 11 कटेगा, 12 कटेगा, नहीं कटेगा। 4 के बाला में 10 नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 तो है नहीं, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी 12 का 13 कटेगा, 14 कटेगा, 15 कटेगा, 16 कटेगा, तो 16, तो दूसरी कौन संख्या आई 16। कितना का गैप है, इसका मतलब 4 को बढ़ाएंगे तब कटेगा, तो अगला संख्या 20। उसके बाद करते करते अंतिम में आइए, 250 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। वही नियम लगाइए, कौन नियम जो बताए थे, अगर भारी लग रहा है तो कौन सा नियम बताए थे, तो 250 में किससे भाग करेंगे 4 से भाग करेंगे, 6 चौका 24 घट गया तो ये क्या हुआ कट गया 0, 4 दुना के 8 घट गया तो 2, ये जो 2 संख्याएं आई है इस पूरे में से घटा देंगे, तो 250 में से 2 घटा देंगे 248। इसका मतलब कि 4 से कटने वाली सबसे 10 और 250 के बीच सबसे बड़ी संख्या का है 248 है, तो इस संख्या हो गई 248। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। चलिए अब इसको बनाएंगे तो लिखेंगे, इसलिए A1 बराबर क्या 12, A2 बराबर 16,
इसलिए b बराबर a2 माइनस a1 बराबर 16 माइनस 12 बराबर 4। इसको मिटा देते हैं। चलिए कौन सा पद है? एनवा पद है, अंतिम पद है, एन नहीं है, एनवा पद है। तो यानी अंतिम पद क्या कहते हैं? एन के मान दिया है 248। तो एन पूछ रहा है कि बताइए कि 10 और 28 के सब बीच में कितना संख्या है जो क्या 4 से कटेगा, यही ना? तो एन निकाल देंगे, समझ जाएगा। चलिए सूत्र जानते हैं, तो इसलिए क्या चीज से? सूत्र से। कभी कभी हम लिख देते हैं हम जानते हैं कि है, क्या जानते हैं? तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन का मान बैठा दीजिए 248 बराबर ए का मान 12 जोड़ एन नहीं पूछ रहा है तो एन जैसे का तैसे घटा 1 जैसे का तैसे, और डी का मान 4। तो यह प्लस में इधर है तो यहाँ डबल तीर मारिए 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू 248 में से 12 घट जाएगा, कितना बचेगा? 236। कितना बचेगा? 236 बराबर में एन माइनस 1 इंटू 4। आई 4 गुना में है, इधर आएगा तो किस में होगा? बटा में, भाग में। तो लिखेंगे 236 भागा यानी बटा 4 बराबर एन माइनस 1। काट दीजिए।